अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के ख़ुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। ख़बरें तफसील से देखने से कबल डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। 14 भारतीय शहरियों के कत्ल पर नागालैंड में फ़ौज के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज, रियासत से अस्पा कानून हटाने का हुआ मुतालबा। म्यांमार की नोबल याफ्ता सियासी रहनुमा सूची को 4 साल कैद की सज़ा, मुल्क में बगावत पर उभारने का इल्ज़ाम। रूसी सदर पुतिन ने किया भारत का दौरा, दिफाई मुआहदे से भारत पर अमरीकी पाबंदियां हो सकती हैं आयद। कोरोना से दुनिया की मईशत जवाल पसीर, लेकिन असले की बरामदात में मुसलसल इजाफा, सिप्री की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। और सऊदी अरब में महफिल मौसीकी ग्रैंड कंसर्ट में जस्टिन बीबर की गुलकारी पर थिरकते नजर आए सऊदी नौजवान। भारतीय रियासत नागालैंड में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 14 आम शहरियों की हलाकत पर रियासती पुलिस ने फ़ौज के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। तशद्दुद का आगाज़ शनिचर को उस वक्त हुआ था जब नीम फौजी दस्तों ने अस्करत पसंदों के शुबे में 6 मजदूरों को हलाक कर दिया था। इसके खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए। मुजाहरों के दौरान मकामी लोगों ने फ़ौजी कैंपों की तरफ मार्च किया और उन पर हमले शुरू कर दिए। फ़ौज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिसमें मज़ीद 7 अफराद हलाक हो गए थे। इसी दौरान रियासती हुकूमत ने फ़ौज के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। FIR में दर्ज किया गया है कि फोर्सेस ने दानिस्ता तौर पर आम शहरियों को कत्ल किया। पुलिस ने फ़ौजी यूनिट पर इरादतन कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। वाक़े की तफ्तीश के लिए रियासती पुलिस की एक खुसूसी तफ्तीशी टीम भी तश्कील दी गई है। आपको बता दें कि भारत की बाशुमाल मशरक़ी रियासतों और कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी एस्पा नाफिज है। इस कानून के तहत फ़ौज और नीम फौजी दस्तों को ऐसे वसीतर इख्तियारात हासिल हैं कि वो बग़ैर किसी पेश की इत्तला के सर्च ऑपरेशन, गिरफ्तारी, मारपीट करने और ऑपरेशन के नाम पर किसी को भी हलाक करने के मजाज हैं। और जब तक मरकज़ी हुकूमत इजाज़त न दे उस वक्त तक फ़ौज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। म्यांमार की नोबल इनाम याफ्ता सियासी रहनुमा आंग सान सूची को 4 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। म्यांमार की फ़ौज, जिसे जुंता भी कहा जाता है, इसके तर्जुमान के मुताबिक सूची को ये सज़ा तशद्दुद पर उकसाने और कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में सुनाई गई है। सूची के साथ साथ माजुल सदर पिन मैनेट को भी उन्हीं इल्ज़ामात की वजह से 4 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। फरवरी में फ़ौजी बगावत के बाद सूची को गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से उनके खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात कायम किए जा चुके हैं। अमन की नोबल याफ्ता सूची पर इससे कबल मुस्लिम रोहिंग्याओं की नस्ल कुशी के दरमियान भी खामोश रहने का इल्ज़ाम आयद होता रहा है, क्योंकि उस वक्त अपोजिशन में रहने के बावजूद सूची ने मुस्लिम रोहिंग्याओं पर जुल्म तशद्दुद और क़त्ल व गारतगिरी के बावजूद एहतजाज तक नहीं किया था। साथ ही सूची के इंतखाबात में जीतने के बावजूद इन होलनाक फसादात के मुजरिमीन आज़ाद थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई दिफाई और तिजारती मुआहदों पर दस्तखत किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल्स बनाने के लिए मॉस्को और दिल्ली के दरमियान एक अलग मुआहदा भी तय पाया है। मुआहदे के तहत भारत 6 लाख से ज़ायद AK-203 असॉल्ट राइफल्स बनाएगा। वाज़ेह है कि अमरीकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस के साथ 2018 में S-400 दिफाई मिसाइलों की फराहमी, 5 दिफाई मिसाइल सिस्टम की ख़रीदारी का $5.5 अरब का मुआहदा किया था। इसके नतीजे में इसे अमरीकी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया को वबाई मर्ज़ कोरोना और उसकी नई किस्मों के तहत पाबंदियों से परेशान किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब इन पाबंदियों से दुनिया के हर खित्ते का आम शहरी परेशान है। महंगाई और माशी मसाइल से हर मुल्क जूझ रहा है और इन माशी नताइज के बावजूद बैनुल-अक़वामी असलह-साज़ सनत ने अपने हथियारों की फ़रोख्त में इजाफा जारी रखा हुआ है। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की मशहूर 100 असलह साज कंपनियों ने साल 2020 में $531 बिलियन मालियत के भारी हथियार फरोख्त किए हैं। साल 2020 के दौरान कोरोना वबा में आलमी मईशत को मुतासिर किया, लेकिन हथियारों की फ़रोख्त में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। असलहे की बैनुल-अक़वामी मंडी का सबसे बड़ा ताजिर अमरीका है। अमरीकी कंपनियों ने $285 बिलियन के हथियार फरोख्त किए, जबकि चीनी कंपनियां दूसरे नंबर पर रही। इन असलह साज कंपनियों को सियासी क़ुव्वतों को सहारा भी हासिल है। बून इंटरनेशनल सेंटर फॉर जियोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के मुताबिक हथियार बनाने वाली कंपनियां बाज़ मामलात में अपना सियासी असर व रसूख भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करती। कोरोना वबा की पाबंदियों की आड़ में हुकूमतें इंसानी हुकूक से भी महरूम कर रही हैं। यूरोपीय मुल्क बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए किए गए सख्त इक़दामात के खिलाफ मुजाहिरे झड़पों का बाज़ बने। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकारों पर जलती हुई अशिया और बोतलें फेंकी गई।
पुलिस के मुताबिक मुजाहरे में तकरीबन 8,000 अफराद शरीक थे। शुरका में वैक्सीन मुखालिफिन भी मौजूद थे। इन मुजाहिरीन का कहना था कि जब वैक्सीन लेने के बावजूद कोरोना से हिफाजत नहीं हो रही तो वैक्सीन लाजमी और ज़बरदस्ती करवाने की ज़रूरत क्या है, ख़ास तौर पर तब जब कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से दुनिया में दहशत फैलाई जा रही है और सिर्फ ऐसे अफराद को ही सफ़र की इजाज़त दी जा रही है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हो और वैक्सीन लगवाने के बावजूद वो खुद महफूज नहीं। तो ऐसी सूरत में वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही ओमिक्रॉन वायरस फैलाने का सबब बनेंगे। आपको बता दें कि कोरोना की रोकथाम के बहाने इंसानी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ हाल ही में पुरतशद्दुद मुजाहरे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड समेत दुनिया के दीगर खत्ते में भी हो चुके हैं। कुछ बरस कबल तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि सऊदी अरब में आम मकामात पर नाच गाना होगा और सऊदी नौजवान मगरबी म्यूज़िक पर थिरकते नजर आएंगे। लेकिन मौजूदा सऊदी हुकूमत ने इक़दामत पसंदी के नाम पर मुल्क को गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए दिलकश बनाने और नौजवान नस्ल के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने के बहाने थिएटर्स और कॉन्सर्ट्स की इजाज़त दी है। इसी सबब सऊदी शहर जिद्दा में मारूफ कैनेडियन पॉप स्टार जस्टिन बीबर की गुलकारी का एक कंसर्ट भी मुनाकिद किया गया, जिसमें नौजवान सऊदी नस्ल खूब नाची। इस कंसर्ट में बीबर के अलावा भी दीगर कई मगरबी गुलकार मौजूद थे। बीबर की मौसीकी और गुलकारी के साथ साथ ख्वातीन डांसर्स को भी देखा गया। कुछ बरस कबल तक सऊदी अरब में कंसर्ट्स पर पाबंदी थी, जबकि अवामी मकामात पर नामहरम मर्दों और ख्वातीन का इकट्ठा होना भी नामुमकिन था। क्राउन प्रिंस बिन सलमान ने सऊदी अरब को ख़दामत पसंद मुल्क बनाने के नाम पर फहाशी के तलतल में धकेल दिया है। तो नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी पस मंज़र से मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम खबरें। अगर आपको मिल्ली वॉइस की खबरें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो के साथ साथ खबरों को शेयर ज़रूर करें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।